हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी सुमन सिंह और मैं हमारा एक चैनल है स्टॉक मार्ट ऑप्शन सर्च। इसे आप रेगुलरली वीडियोस के लिए आप बेल आइकन दबा सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है वेदांता। आपको अभी पता है कि वेदांता की डिलिस्टिंग होने वाली है और 8 अक्टूबर इसका फाइनल टेंडर ऑफर डेट है, जिसमें सारे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो अपना शेयर्स टेंडर कर सकते हैं। और किसी भी डिलिस्टिंग के लिए आपको पता होगा कि जो क्राइटेरिया है कि वो 90% एंड अबव अगर शेयर्स टेंडर होते हैं तो ही वो डिलिस्टिंग सक्सेसफुल होती है। दूसरा, रिवर्स बुक बिल्डिंग से जब ये सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद रिवर्स बुक बिल्डिंग से एक प्राइस डिसाइड होता है। जैसे जब भी जिसके पास भी ऑफ़र जाता है वो अपने अपने ऑफ़र कंपनी को भेजते हैं कि हम अपना शेयर 200 पे, जो भी हमारा प्राइस है, हम उससे ज़्यादा ही प्राइस पे हम अपना ऑफ़र देते हैं कि हम 200 पे बेचेंगे या 250 पे बेचेंगे या 300 पे बेचेंगे। तो उसके बाद जब ये सक्सेसफुल हो जाती है उसके बाद रिवर्स बुक बिल्डिंग से इसकी प्राइस डिसाइड होती है और उसके बाद जो भी प्राइस होता है उस पे हमें अपना जो भी शेयर्स है वो टेंडर करने पड़ते हैं। तो जो आपका वेदांता को अगर आप देखें तो इसकी प्राइस अभी चल रही है 138 और जो इसके सक्सेसफुल, अगर आप मेरे से पूछो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल होने के पीछे, क्योंकि अभी सबसे बड़ा टॉपिक यही है कि ये सक्सेसफुल होगा डिलिस्टिंग या नहीं होगा, तो जो मेरा आइडिया है वो ये कहता है कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा। 70% चांसेस हैं कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा। उसके पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि 90% एंड अबव टेंडर होने चाहिए शेयर्स डीलिस्टिंग के लिए। दूसरा कि जो प्राइस है वो प्रमोटर को फेवरेबल होना चाहिए। अगर वो प्राइस रिवर्स बुक बिल्डिंग में ज़्यादा प्राइस आती है तो प्रमोटर उसको डिनाई कर सकता है, उसके पास राइट्स हैं, तो वो डिनाई कर सकता है। तो जो प्राइस है इसका देखो, कोई भी अगर 138 चल रहा है तो कोई भी इसका प्राइस 150 160 ऐसे प्राइस उन्होंने नहीं दिए होंगे। तो इसका प्राइस ऑब्वियसली है कि रिवर्स बुक बिल्डिंग में मोर देन 160 180 190 जो लोगों ने ऑफ़र किए होंगे ये प्राइस होगा। बट इस प्राइस पे प्रमोटर क्या है, फिर इसको डिलिस्ट कराने के लिए इस प्राइस पे तैयार है? मेरे हिसाब से नहीं। प्रमोटर ने जो सोच रखा है, जो उन्होंने फंड्स अरेंज किए हैं, अगर आपको न्यूज़ पता हो तो उन्होंने 145 50 मैक्स टू मैक्स 160, बहुत ज़्यादा चले जाएं अगर प्रमोटर, अगर वो अपने प्लान के हिसाब से चले तो 160 उनका प्राइस है। तो उससे ज़्यादा प्राइस इसमें अब कुछ बचा नहीं है, इससे ज़्यादा वो आपको डिलिस्टिंग पे प्रीमियम नहीं देंगे। दूसरा यह है कि 90% एंड अबव इसकी जो शेयर्स जो टेंडर होने चाहिए वो होने चाहिए मोर देन 90%, जिसके चांसेस की बहुत ही कम है। तो ये दोनों चांसेस को लेके मुझे नहीं लगता कि वेदांता डिलिस्ट होगा। और अगर आपने, मेरी एडवाइस रिटेल इन्वेस्टर्स को है, देखो FII DII उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्लान है, उन्होंने क्या सोच रखा है, और ये वही है जो इसको डिलिस्ट कराने के लिए, अगर वो चाहें तो डिलिस्ट हो जाएगा, अगर वो ना चाहें तो डिलिस्ट ना होगा। तो जो प्राइस है इसका आपके पास मैं बता दूं, जिन्होंने 135 एंड बिलो परचेज करा है, जिनको थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो रहा है, उन्हें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और इस शेयर से तुरंत निकल जाना चाहिए। जिन्होंने 60 70 80 90 100 150 200 सॉरी 80 90 100 110 पे भी ख़रीदें, उन्हें प्रॉफिट बुक करके इस शेयर से निकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर डीलिस्टिंग फेल होती है तो ये पता नहीं कितने लोअर सर्किट लगाएगा उस दिन, और फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको
लोअर प्राइस पे। अगर आपको वेदांता में ही रहना है और वेदांता शेयर ही अच्छा लग रहा है तो आप क्यों इस प्राइस पे जाना चाहते हो, आप लोअर प्राइस पे इसको खरीदो। अब बात आती है जिनकी प्राइस 160 एंड बिलो है, उन्हें क्या करना चाहिए। तो जो 160 एंड बिलो वाले हैं उनके पास एक ऑप्शन है कि उन्हें अपने शेयर्स टेंडर नहीं करने चाहिए डीलिस्टिंग में, उन्हें वेट करना चाहिए फाइनल प्राइस के लिए। क्योंकि वैसे भी उनके पास, अगर उन्हें डीलिस्टिंग होती है तो भी उनके प्राइस एट पार होगा, 5 रुपये 10 रुपये ऊपर नीचे। अगर डीलिस्ट नहीं होती है तो ये शेयर चला जाएगा नीचे, और नीचे जाने के बाद उनके पास एक मौका होगा एवरेजिंग का। ये है दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न ये है कि अगर आप होल्ड करते हो, वेदांता बहुत अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, क्योंकि वेदांता के जो प्रमोटर हैं उनको खुद डिविडेंड चाहिए, उनको खुद डिविडेंड चाहिए, इसीलिए वो वेदांता में डिविडेंड हैवी देते हैं, ताकि जो ग्रुप शेयर होल्डिंग है वेदांता आईएनसी जिनके जो प्रमोटर हैं उनको डिविडेंड अच्छा खासा मिले, इसलिए डिविडेंड ये ज़्यादा देते हैं। तो जो डिविडेंड के लिए होल्ड करना चाहते हैं वो नीचे लेवल पे एवरेजिंग करके अपने प्राइस आप और नीचे ला सकते हो। अब बात है उनके लिए जिन्होंने 170, 75, 200, 250, 300 के भी परचेजिंग वाले होंगे, तो उनके लिए यह है कि आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आप होल्ड करो। और अगर डीलिस्टिंग हो भी जाती है तो 1 साल तक आपके पास मौका रहता है कि आप ऑफ़र कर टेंडर कर सकते हो डीलिस्टिंग में, तब तक आप आराम से डिविडेंड ले सकते हो। क्योंकि जैसे ये डीलिस्टिंग होगी और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो वेदांता एक अच्छा खासा डिविडेंड अनाउंस करेगी, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, और हो सकता है उसमें आपको ठीक ठाक प्राइस मिले, डिविडेंड भी मिले, और जो आपका नुकसान है वो थोड़ा हद तक कम हो सके। तो मेरी जो राय है वेदांता पे ये राय है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, अपने कंसल्टेंट से जो भी आपको सही लगे आप वैसा करो। बट अभी इस प्राइस पे ना आपको न्यू परचेजिंग करनी चाहिए, आपको जस्ट वेट एंड वॉच है। और 70% जैसे मैंने बोला कि 70% चांसेस हैं कि ये डिलिस्ट नहीं होगा, और 30% चांसेस हैं कि ये डिलिस्ट हो जाएगा। इसके पीछे बस आपको पता है जो इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी मर्ज़ी काफ़ी हद तक चलेगी। तो ये मेरी राय है, बाकी आप अपना अपने हिसाब से आपको जैसा लगे वो आप देख सकते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, और बेल आइकन दबा दें। और स्टॉक मार्ट ऑप्शन सेट से आपको न्यू वीडियोस जो भी रीसेंट की हैं और जो भी आपके नॉलेज के लिए और आपके लिए बेनिफिशियल होगी वो वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।